आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। फाइनेंशियल फ्रीडम आज बहुत बहुत क्या मतलब सिचुएशन ऐसी है कि सबके लिए ज़रूरी हो गया। फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या एग्ज़ैक्टली? होता क्या, हम बाज़ार में जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, कोई कपड़ा हमें पसंद आता है, पता चलता है वो 1500 का है, शर्ट है और हमारे पास उतने पैसे नहीं होते या वो हमारे बजट के बाहर होता है। तो हम क्या करते हैं, ₹500 की शर्ट खरीद लेते हैं और ₹500 की पैंट खरीद लेते हैं और ₹500 के जूते। 1500 में हमारा पूरा आउटफिट आ जाता है। जबकि हमें पसंद आया था क्या? 1500 का शर्ट। तो ये है फाइनेंशियल फ्रीडम कि आपको आज़ादी होती है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं या किस तरह का लाइफ़ आप जीना चाहते हैं, उसको जीने की आज़ादी। अभी आपने क्या देखा कि आप गए थे 1500 का खरीदने और खरीद के आ गए 500 का, तो ये आज़ादी नहीं हुई। आप क्या हुए? पैसे के कंट्रोल में आ गए। आपके पास पैसा लिमिटेड है। आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। आप वही कर सकते हैं जितना आपके पॉकेट में या आपके अकाउंट में पैसे हैं। तो उससे फ्री होना, अगर आपके पास इनफ पैसे हैं कि बिना सोचे आप खर्च कर पाते हैं, उसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम कहेंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एग्जैक्टली है क्या? ये कुछ स्टेप्स मैंने लिख के रखे हैं। चॉइस टू मेक बाइंग डिसीजन। जब आप खरीदने जाते हो तो आपको सबसे पहले क्या, मेन्यू देखना पड़ता है। होटल जाते हो, मेन्यू देखना पड़ता है। अच्छा, दाल करी 150 रुपये, तो मटर पनीर 200 रुपये। उसके बाद अब उस मेन्यू में जो सबसे सस्ती चीज़ होती है वो आप खरीद के खाते हो। मतलब आप खाने गए थे कुछ और खा के रेस्टोरेंट से आ जाते हो कुछ और। तो वहाँ पर अगर आप अपनी मनपसंद चीज़ खरीद के नहीं खा सकते, मनपसंद चीज़ खरीद के पहन नहीं सकते, अपनी फैमिली के लिए मनपसंद चीज़, आपकी फैमिली को कुछ चाहिए, और आप कुछ सस्ती चीज़ लेकर के आ जाते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के अगेंस्ट है। तो चॉइस टू मेक बाइंग डिसीजन, आप वो खरीदते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास इनफ मनी होता है। ठीक है? तो वो एक कॉन्सेप्ट हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम का। अब क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम से क्या होता है? ये पहली बात तो आपके पास इनफ, ऐसा नहीं कि आपको करोड़पति या अरबपति बनना है उसके लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बस आपके पास इनफ, इतना ज़रूर होना चाहिए जिससे क्या होगा कि आपकी मंथली खर्चे आपके मंथली खर्चे आराम से मीट हो जाएँ। उसके बाद खर्च होने के बावजूद आप कुछ फ्यूचर के लिए सेव करें। उसके बाद सेटबैक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने 2 साल पहले आया था, कोरोना। करोड़ों लोगों का धंधा चौपट हो गया, उनका बिज़नेस चौपट हो गया, क्योंकि वो घर से नहीं निकल पा रहे थे। तो कुछ ऐसा कि आपके पास इनफ पैसा हो कि आप इस तरह की कोरोना जैसी महामारी या कोरोना जैसा सेटबैक से आप उस समय भी आपको पैसे की किल्लत ना हो। ये ना सोचना पड़े कि अब घर में खर्चे कैसे पूरे होंगे, है ना? या फिर आप कल तक आप मंथली खर्च कर रहे थे अपने घर में लगभग 50,000 और अब आप 10-12 हज़ार में चला रहे हैं किसी तरह, क्योंकि आपको कोरोना की महामारी से जूझना है, उस समय से बाहर निकलना है। तो और अगर आप उस समय भी आप मेंटली पीसफुल हैं, आप उस समय भी बेफ़िक्र हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं हो रही है पैसे की, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। अब क्या होता है, एक्सपेंसेस। ओवरऑल आप अपने पूरे खर्चे को बिना फ़िक्र के आप खर्च कर पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। और हमारा गोल भी वही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें मेंटल पीस देता है, एक सुकून देता है कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस महीने पैसे आ गए हैं, लोन में चले गए कुछ, कुछ चले गए कर्ज़दारों के पास चले गए हैं, कुछ गाड़ी का क लोन में चला गया, तो कुछ घर के किराए में चला गया। इस तरह करते-करते हमारे पास मिला-जुला के कुछ पैसे बचते हैं जो कि घर के खर्चे में, दवाई वगैरह में, खर्चे में सब बजट में फिक्स्ड हो जाते हैं। आप कमाते हैं मान लो 50,000 रुपए और आपके बजट के हिसाब से 50,000 पूरा का पूरा खर्च हो जाता है। तो मिला-जुला के आपके पास बचता कुछ नहीं है भविष्य के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने खर्चे को मीट कर पा रहे हैं, उसके बाद भविष्य के लिए बचा पा रहे हैं,
कोरोना जैसी महामारी से या कोई भगवान न करे अगर किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, उस समय आप घबराते नहीं हो क्योंकि आपको आपके पास पैसे की किल्लत नहीं है। किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर टाइप कुछ हो गई, तो उस समय आपको लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। उस समय आप घबराते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि आपको पैसे की दिक्कत नहीं है। तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। ये एक मेंटल सुकून देता है। पैसे को लेकर घर में आपके झगड़ा नहीं होगा। पैसे को लेकर आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि आज क्या कमाएँ, अगले महीने कैसे कमाएँ या कल कैसे कमाएँगे। किसी दिन आपको घर में बैठ जाना पड़ता है। मान लीजिए कि किसी दिन आप बीमार पड़ जाते हो, आप घर में बैठ जाते हो और सोचते हो आज तो आमदनी नहीं हुई, तो कल कैसे गुज़ारा चलेगा? या किसी किसी समय आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो आप सोचते हो अब घर का गुज़ारा कैसे होगा? तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। इन सब चीज़ों को दरकिनार करके जब आप सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, आप जॉब के बारे में चिंता नहीं करते हैं, कल क्या आमदनी होगी उसकी चिंता नहीं करते हैं, तब आप फाइनेंशियली फ्री हैं। यही हमारा गोल है। ये आपको मेंटल सुकून देता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, एक आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो, आप चिंता ही नहीं करते हो पैसे की, तो आप फाइनेंशियली फ्री है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली हमें देती क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम हमें देती है फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटी, कि फ्यूचर में मान लीजिए आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप कोई इनकम आपकी नहीं है, उसके बावजूद आपकी फैमिली पूरी तरह से सिक्योर्ड रहती है। सिक्योर्ड रहती है, उनके खर्चे मीट हो जाते हैं। कोई बीमारी या किसी तरह की गलत परिस्थिति या कहीं घूमने जाना, है, फैंसी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह वगैरह, सारी की सारी इस फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटी इंश्योर्ड हो जाती है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ को फ्यूचर में इंश्योर्ड करके रखा है। ये आपकी सारी ज़रूरतों को जब आप मीट कर पाते हैं कॉन्फिडेंटली, एक खुशी-खुशी, तब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं और ये हमारा मेन गोल है। फैमिलीज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड नीड्स, मीटिंग नीड्स, सेविंग एंड मीटिंग योर नीड्स इवन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ सेटबैक, मीटिंग ऑल योर एक्सपेंसेस, सेविंग मनी, तब जाके आप फाइनेंशियली फ्री हैं। अब और उस जब आप इस मेंटल पीस में रहते हैं, तब आपको पता है कि आपके फैमिली की, आपकी आपके परिवार की जो भविष्य के खर्चे हैं या परिवार की जो भविष्य की ज़रूरतें हैं, कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरतें हों, जैसे मैंने अभी अभी भी डिस्कस किया, वो सारी की सारी ज़रूरतें आपकी कवर्ड है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ, आई एम फाइनेंशियली फ्री। जब मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जैसा मैंने अभी तक डिस्कस किया, क्या क्या देता है आपको? ये आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। ये आपको चॉइस ऑफ बाइंग डिसीजन देता है। आप जो खरीदना चाहते हैं वही खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि गए थे 1000 रुपए की चीज़ खरीदने और 300 रुपए की चीज़ खरीद के आते हैं, क्योंकि वो आपके बजट को फिट नहीं बैठती है। और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी देता है। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। अगर मान लीजिए आपको भविष्य में कभी अपने व्यापार को और बढ़ाना हो या व्यापार को चेंज करना हो, तो आपके पास इतना इनफ मनी होता है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आप हमेशा डरते रहते हो कि जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा? आप उस तरह की इनसिक्योरिटी को फेस नहीं करते हो, तब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो। खैर, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ये सब चीज़ें, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, विदाउट लुकिंग एट द मेन्यूज़, हमें चीज़ें खरीदनी है अपनी मनपसंद की चीज़ें, या एक कपड़े की दुकान में जाते हैं अपने मनपसंद के कपड़े खरीदने के लिए, ये सब फाइनेंशियली फ्री होने के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो ये होती कैसे? फाइनेंशियली फ्री हम कैसे होते हैं? तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। अब वो चीज़ें क्या है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बनना पड़ता है, हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड।
अब ये क्या है, अब इसमें इसके अंदर में क्या आता है, इसके अंदर में ये आता है कि चूंकि अभी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, चूंकि आपके पास अभी उतना पैसा नहीं है, तो अब अभी इस समय आप क्या करते हैं, आपकी ज़रूरतों के थोड़ा नीचे आपको जीना पड़ता है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। आपकी अगर मान लीजिए आपकी मंथली अभी अभी के समय में अगर मान लीजिए आपकी अर्निंग मान लीजिए महीने के 50,000 है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 30 से 35 के बीच अपना घर चलाएं या अपनी मंथली एक्सपेंसेस चलाएं, और बाकी जो 10,000 या 15,000 जो भी बचता है वो आप सेव करके इन्वेस्ट करें। सेव सिर्फ बचाना नहीं है, सिर्फ सिर्फ बचाना नहीं है, आपको इन्वेस्ट भी करना है। क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि अगर सिर्फ सेव करेंगे तो आपका पैसा इन्फ्लेशन, अगर आप सेव करेंगे तो आपका पैसा जो है इन्फ्लेशन खा जाएगा। अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि आप हर महीने 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा करते हैं और आप सोच रहे हैं कि भविष्य आपका सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक आपको 2.5 से 3% का इंटरेस्ट देता है, जबकि साल दर साल महंगाई 6.5 से 7%। बैंक का इंटरेस्ट कितना है? 2.5 से 3%, जबकि इन्फ्लेशन महंगाई कितनी है? महंगाई आपकी जाती है 6.5 से 7, हम इसको 6.5% मान लेते हैं, 6.5%। तो आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए बैंक आपको 3% भी देती है, तो एक साल में अगर मान लीजिए आपने एक साल में मान लीजिए 1 लाख रुपया जमा किया, तो आपका पैसा बढ़ा या घटा, यहां देखिए 3% से आपको मिला, तो इसका 3,000, इसका 3% कितना हो गया? 3,000। लेकिन वहीं पर महंगाई 6.5% आ गई, महंगाई चीजों की कीमतों में वृद्धि, तो उसकी वजह से क्या हुआ? 6.5% महंगाई और सिर्फ 3% का बेनिफिट, तो 6.5 में 3 घटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना? -3,500। तो आपने जो बैंक में डाले थे 1 लाख रुपए, वो कितना हो गया? 96,500 रुपए। तो आपका बैंक में पैसा बढ़ा या घटा? घटा। तो आपको सिर्फ सेव नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट की एक अलग टॉपिक हम रखेंगे, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है धीरे धीरे, और ये कम से कम 10 से 15%, 10 से 15% कम से कम, मैक्सिमम आप जितना सेव कर सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन ये आपको हर महीने करना ही पड़ेगा। तो इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप किस तरह से 10 से 15% इन्वेस्ट करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारे गांव में 2 लोग रहते हैं, एक का नाम है मयूरी और एक का नाम है अमर। अब मयूरी और अमर, मयूरी कमाती है महीने के, साल के, मयूरी साल के कमाती है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कमाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ है अमर। अमर है साल के कमाता है 8 लाख रुपए। अब होता क्या है कि मयूरी को फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अभी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन मयूरी को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आ गया। तो वो क्या करती है कि 5 लाख सालाना कमाती है, ठीक है, तो जो भी उसको इनकम होती है, सैलरी मिलती है, या कहीं से बिजनेस से कमाती है, वो क्या करती है, हर महीने वो 15% 15% की बचत करती है, सेव करती है, और सेव करके इन्वेस्ट करती है।
सिर्फ सेव नहीं करती, सेव करके इन्वेस्ट करती है। तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्ट करती है तो कितना भी कम तो नहीं तो उसको 10 से 11% का जरूर ही मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगी, है ना, उसके कैपिटल पे। ये मयूरी करती है, 5 लाख का इनकम है सालाना और उसमें वो 15% उसमें भी बचा लेती है। 15% कितना हो जाएगा 5 लाख का? लगभग 75,000, 75,000 रुपये सालाना वो बचा के इन्वेस्ट कर देती है। अब अमर दूसरी तरफ ये कमाता है 8 लाख रुपए, जो कि मुझे लगता है 1/4 से भी ज्यादा कमाता है मयूरी से। ठीक है, उसके बावजूद ये जिंदगी में हमेशा दुखी रहता है। ये सोचता है कि मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं कुछ नई चीजें नहीं खरीद पा रहा हूँ, जैसे कार नहीं खरीद पा रहा हूँ, या घर नहीं खरीद पा रहा हूँ, या कुछ फैंसी चीजें नहीं खरीद पा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों में अमर जूझता रहता है और इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि इसको जो भी महीने के इनकम होती है, मंथली इनकम होती है, चाहे बिजनेस से या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, ये जो भी करता हो, इसको मंथली जो भी इनकम आता है, कितना आता होगा इसको, लगभग 65,000 के आसपास इसको मंथली मिलता होगा। अब ये सारे के सारे पैसे ये क्या करता है, जैसे ही आता है वैसे ही क्लब जाता है, पार्टी करता है, शराब वगैरह महंगी महंगी शराब पीता है, महंगे महंगे कपड़े पहनता है, महंगी महंगी जगहों में जाता है, हर दूसरे महीने वो वेकेशन पे जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी जो आमदनी है, भले इनकम इसकी ठीक है, लेकिन उसकी इनकम जो है आती है, महीने में खत्म हो जाती है और ये हमेशा अगले महीने की इनकम का इंतजार करता है, नेक्स्ट मंथ। और इसीलिए इसके पास 3 साल की जॉब के बाद भी कुछ नहीं बचता, नथिंग। वहीं पर मयूरी क्या करती है, 15% बचाती है। 15% बचाने के लिए वो क्या करती है, शी लिव्स बिलो हर मीन्स, मतलब उसने अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही कंट्रोल रखा है। उसको पता है उसकी इनकम बहुत कम है और इसीलिए इनकम कम नहीं है तो कम से कम मॉडरेट है, मतलब उससे ठीक ठाक गुजारा चल जाएगा। तो वो फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं जाती है, ये महंगी जगहों पे नहीं जाती है, बहुत फैंसी कपड़े नहीं पहनती है अभी के लिए, क्योंकि उसे पता है वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। तो ये सब करके वो क्या करती है, 15% बचाती है और इन्वेस्ट करती है। और 3 साल के बाद जब ये बचाती है 15%, तो 5 लाख का 15%, 75,000। अब इसका 75,000 3 साल बचाती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 21, लगभग 2,25,000 के करीब वो बचाती है। और 2,25,000 का सालाना उसको कंपाउंड इफेक्ट मिलता है। कंपाउंड ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको 10 से 11% का की वृद्धि मिलती है। तो ये जो इसको मिलता है, ये साल दर साल 3 साल में बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, 2,75,000 बढ़ के लगभग 2.5 लाख या 2,60,000 के करीब हो जाएगा। 10 साल में हो सकता है इसको कितना हो जाएगा, 7.5 लाख, लगभग 10 लाख के करीब हो जाएगा। तो 10 साल के बाद इसके पास कितना हो गया, 10 लाख हो गया। बात ये नहीं है कि 10 लाख 10 साल के बाद बहुत बड़ा अमाउंट है, बात ये है कि 10 साल के बाद उसके पास सेविंग्स में या इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख है, जबकि ये बंदा अमर जो है 8 लाख कमाता है सालाना, लेकिन 10 साल के पास उसके पास अभी भी कुछ नहीं है और जिंदगी भर रोता है। और मयूरी के पास है 10 लाख। कोई भी सेटबैक में, कोरोना जैसी सेटबैक में, ऐसा डिस्ट्रेस में, इसके पास 10 लाख रुपये अभी भी है। कभी भी इसको अगर जॉब खोने का डर नहीं रहेगा, उसके पास 10 लाख है, शी हैज चॉइसेस, वो कभी भी अपना एक खुद का बिजनेस खोल सकती है। तो ये है एक, ये 10 लाख रुपये अब उसको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, सेंस ऑफ मेंटल पीस देता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो नौकरी भी छोड़ दे
या अपने बिजनेस को बंद करके कोई दूसरा बिजनेस ओपन करे, तो भी उसे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसके पास काफ़ी बड़ा बैकअप है। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कामनेस, सेंस ऑफ मेंटल पीस देती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है आपको। यही है फाइनेंशियली फ्री होना। अ, कभी हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।